सो गाइज लास्ट टाइम हम लोगों ने सेरिब्रम के फिजिकल फीचर्स सारे डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस इज द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ सेरिब्रम। आज हमें डिस्कस करना है फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ सेरिब्रम। बहुत आसान है और बड़े मज़े के फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। क्योंकि एक ये सेरिब्रम और एक लिम्बिक सिस्टम मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं। बाकी पूरी न्यूरो मुझे इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगती क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, और ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सोलो सोलो फंक्शंस हैं इनके, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम। अब अगर हम ये सेरिब्रम का इनर स्ट्रक्चर देखें तो इनर स्ट्रक्चर में मैंने आपको 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि सबसे बाहर हमारे पास क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद हमारे पास क्या होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नथिंग बट द ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द नथिंग बट द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के बाद हमारे पास क्या होते हैं? ग्रे मैटर के बाद हमारे पास वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर से फाइबर्स या तो ग्रे मैटर में जा रहे होंगे एज एन एफरेंट्स, और इफरेंट्स के तौर पे हमारे पास ये वाइट मैटर से फाइबर आ रहे होंगे, ठीक। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई और डिटेल हम वाइट मैटर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स, ठीक है। ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास डिवाइडेड होता है किसके अंदर? कॉलम्स के अंदर। ये जो मैंने आपको एक कॉलम बनाया हुआ है, इस कॉलम की फॉर्म में हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये हमारे पास कॉलम्स की फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। लेट्स से कि अगर मैं एक छोटी सी ड्रॉ कर दूं, अगर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ये एरिया हमने कर दिया कि भाई ये एरिया जो है वो ग्रे मैटर है, तो ग्रे मैटर विल बी ऑर्गेनाइज इनटू कॉलम्स। ग्रे मैटर हमारे पास किस में ऑर्गेनाइज हुआ होगा? मिलियंस ऑफ कॉलम्स। बहुत सारे मिलियंस की तादाद में हमारे पास ये कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स में हमारे पास अरेंज होगा। अब एक कॉलम जो है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देता है। एक कॉलम जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देता है। अब एक कॉलम जो है, हर कॉलम में हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं? हर कॉलम में हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं। हर कॉलम में हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं? 6 लेयर्स होती हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है, एवरी कॉलम हैव 6 लेयर्स, ठीक है। और अपाइकल सरफेस विल बी फेसिंग द पायामीटर। अपाइकल सरफेस विल बी फेसिंग द पायामीटर। अब पायामीटर किस तरीके से? लेट मी शो यू। सो गाइज आप ये देख सकते हो कि ये अगर हमारा एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लोब्स वगैरह थे, कोई सा भी लोब है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, तो उसके ऊपर एक है ना कवरिंग चढ़ी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पायामीटर। पायामीटर इज अ मेनिंजियल लेयर विच कवर्स द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। तो जो इसकी सरफेस को कवर की भी होगी वो कौन सी होगी? पायामीटर ने। और पायामीटर हमारे पास क्या होगी? हमेशा सुपीरियर एस्पेक्ट के ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है, ठीक है, पूरी कवरिंग चढ़ी हुई है। तो अगर हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, अगर हमारा वर्टिकल कॉलम है, तो वर्टिकल कॉलम की जो फर्स्ट लेयर होगी, वर्टिकल कॉलम की जो हमारे पास फर्स्ट लेयर होगी, इट विल बी फेसिंग द पायामीटर सरफेस, ठीक है। इट विल बी फेसिंग द पायामीटर। तो फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लेयर को नहीं, मतलब फर्स्ट लेयर की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? बुक लिखती है कि इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पायल सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आपने याद रख लेना है कि ये हमारे पास पायल सरफेस को फेस कर रही होती है, ठीक है, फर्स्ट लेयर। अब इन लेयर्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। इस लेयर्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो सेल होते हैं दे आर ऑफ 5 टाइप्स। 5 टाइप्स के हमारे पास सेल होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं पायरामिडल, एक जिसको हम क्या कहते हैं? पायरामिडल, दूसरा फ्यूसिफॉर्म, तीसरा हॉरिजॉन्टल, चौथा सेल्स ऑफ मेरिटोनी सेल्स ऑफ मेरिटोनी, पांचवा स्टीलेट सेल जिसको हम ग्रेन्यूल सेल भी कहते हैं, ठीक है। कितने सेल हो गए? 5 सेल। पायरामिडल, फ्यूसिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल, सेल्स ऑफ मेरिटोनी, स्टीलेट, ग्रेन्यूल। ये आप लोग लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्नेल में अजीब व गरीब मतलब कहानी लिखी हुई थी। तो हमें इनको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें सिर्फ प्रिसाइज समझना है फंक्शंस क्या हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो 5 सेल्स हैं: पायरामिडल सेल, हॉरिजॉन्टल सेल, सेल्स ऑफ मेरिटोनी, स्टीलेट सेल्स, फ्यूसिफॉर्म सेल्स। pyramidal cell or fusiform cells. Pyramidal cells and fusiform cells are used for मोटर इम्पल्सेस, यानी कि ये हमारे पास इफरेंट फाइबर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार ये पैरामिडल सेल और फ्यूसिफॉर्म सेल, ये दोनों को तो हमने चलो बेटा अलग कर दिया कि यार ये लोग इफरेंट बनाएंगे। ये लोग क्या बनाएंगे? इफरेंट बनाएंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक हो गया। अब ये जो सेल है, सेल की हमें पता है भाई, ये न्यूरोनल सेल्स होते हैं। न्यूरोनल सेल्स की सेल बॉडी होती है, ऊपर की तरफ डेंड्राइट्स होती हैं,
न्यूरोनल सेल्स हैं तो इनकी सेल बॉडी, नीचे एक्सॉन्स, ऊपर डेंड्राइट्स। ठीक, ये एक न्यूरोनल सेल का स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये पायरामिडल सेल और फ्यूसिफॉर्म सेल्स तो हमने हटा दिए कि भाई ये हमारे पास मोटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मोटर इफरेंट फाइबर दे रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल सेल्स जैसे आप देख सकते हो, मैंने रेड मार्कर से रिप्रेजेंट किया हुआ था। एक सेकेंड, चलो मैं इसको इसी से कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टली दे आर अलाइंड। ये हमारे पास अलाइंड भी कैसे हुए हुए हैं, हॉरिजॉन्टली दे आर अलाइंड। लेट मी एडजस्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टली दे आर अलाइंड, तो ये आपको दिख भी सकते हैं, रेड रेड नहीं, ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स के लिए काम करते हैं, इंटर न्यूरॉन्स का भी काम करते हैं। साथ में हमारे पास है ना, अगर सेंसरी फाइबर इन लेयर्स में आ रहा होता है तो सेंसरी फाइबर्स को दूसरे वर्टिकल कॉलम के साथ, एक वर्टिकल कॉलम में सेंसरी फाइबर आया, लेट सपोज एक वर्टिकल कॉलम में हमारे पास सेंसरी फाइबर आया और ये दूसरे कॉलम में सेंसरी फाइबर आया, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेल्स जो हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स क्या करेंगे, ये हमारे पास दो वर्टिकल कॉलम को आपस में कनेक्ट करवा लेंगे ताकि इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन में हेल्पफुल हो सके। चीज़ समझ में आ रही है कि अगर एफरेंट फाइबर्स आएँ तो हॉरिजॉन्टल सेल्स क्या करेंगे, दो वर्टिकल कॉलम्स के एफरेंट फाइबर्स को कंबाइन कराने में हेल्प करा देंगे, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेशन करने में हेल्प कराएंगे। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल सेल्स क्या करते हैं कि एक वर्टिकल कॉलम से इंफॉर्मेशन को दूसरी वर्टिकल कॉलम में भेजने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एफरेंट को दूसरे एफरेंट से कंबाइन कराने के लिए हेल्प होते हैं, एक एफरेंट को ईफ्रेंट के साथ कंबाइन कराने में हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक, तो ये इंटर न्यूरॉन्स का काम करते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास, अच्छा हॉरिजॉन्टल का भी हो गया, सेल्स ऑफ मेरिटोनी। सेल्स ऑफ मेरिटोनी ये भी हमारे पास है ना इंटर न्यूरॉन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस सेल की एक खुसूसियत है, वो आपने याद रखनी है, घोल कर पीनी है उसकी खुसूसियत। वो खुसूसियत ये है कि ये रहा सेल ऑफ मेरिटोनी। ये क्या है, सेल ऑफ मेरिटोनी। सेल ऑफ मेरिटोनी की खुसूसियत ये कि ये हमारे पास होता लोअर लेयर्स में, यानी कि 4 और 5th लेयर में होगा। सेल्स ऑफ मेरिटोनी 4 और 5th लेयर में होगा। इसके डेंड्राइट्स जो हैं, डेंड्राइट्स दे आर स्कैटर्ड इन द 5th लेयर, दे आर स्कैटर्ड इन द 6th लेयर, बट एक्सॉन्स इसके वर्टिकल और सुपीरियर डायरेक्शन में। हर किसी के हम देखेंगे एक्सॉन्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा वाहिद है सेल्स ऑफ मेरिटोनी जिसके एक्सॉन्स की जो डायरेक्शन है, इट्स एक्सॉन डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द पायल सरफेस और टूवर्ड्स द अपर लेयर्स। ठीक है, इसकी जो एक्सॉन्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास टूवर्ड्स द अपर लेयर है। तो ये आपने एक इसका की फीचर जो है किसका, सेल्स ऑफ मेरिटोनी का, वो याद रखना है कि ये वैसे लोअर लेयर्स में होता है, लेकिन जो इसकी एक्सॉन जो है वो अपर लेयर्स तक जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एक सेल आता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टीलेट सेल्स और ग्रेन्युलर सेल। स्टीलेट सेल और ग्रेन्युलर सेल, स्टीलेट सेल्स और ग्रेन्युलर सेल्स ये हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंसरी एफरेंट्स जो हैं वो इनके ऊपर आके रिले करते हैं, और ये हमारे पास उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है। लाइक हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस में, क्योंकि वो हब है जहाँ पे सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं, तो पोस्ट सेंट्रल गायरस में आपको ये स्टीलेट सेल्स बेतहाशा मिलेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो जितने ज़्यादा एफरेंट फाइबर्स होंगे उनको रिसीव करने के लिए स्टीलेट सेल्स का मौजूद होना लाजमी है। ठीक, और ये जो स्टीलेट सेल्स जो हैं, स्टीलेट सेल्स को हम ग्रेन्युलर सेल भी कहते हैं। स्टीलेट सेल्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलर सेल भी कहते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, सारे सेल्स के छोटे छोटे बातें समझ में आ गई। अब अगर हम अपनी लेयर्स को देखें, अब हम अपनी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर लेयर्स को देखें तो देयर आर 6 लेयर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कितनी लेयर हैं, 6 लेयर हैं हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। फर्स्ट लेयर जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, सेकेंड लेयर जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर, मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, चौथी हमारे पास इनर ग्रेन्युलर लेयर, 5th इनर पैरामिडल लेयर, 6th मल्टीफॉर्म लेयर। 6 लेयर्स होती हैं, आप लोगों ने इसको याद रखना है कि कितनी लेयर्स हैं, 6 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूलर लेयर, सेकंड एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर, थर्ड एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, फोर्थ इनर ग्रेन्युलर लेयर, 5th इनर पैरामिडल लेयर, 6th मल्टीफॉर्म लेयर। उसमें से सारी लेयर्स अगर हम देखते हैं तो मॉलिक्यूलर लेयर में इट इज़ द लेयर वेयर लार्ज साइनेप्सिस अकर। ये आप लाइन लिख लें
क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने लिखी हैं, बाकी सारी चीज़ें तो भूल जाते हैं, मैंने खुद 3 दफ़ा पढ़ा है, मैं भूल जाता हूँ बार बार ये, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेयर जो है, मॉलिक्यूलर लेयर इज़ द लेयर वेयर लार्ज नंबर ऑफ साइनेप्सिस अकर। जितने भी हमारे पास है ना आप सेल देखोगे, सबकी डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, तो वो डेंड्राइट्स आपस में जो है ना वो कॉम्बिनेशन कर रही होती हैं, साइनेप्सिस कर रही होती हैं, ठीक है। अब लेट सपोज के एफरेंट फाइबर्स जो थे, एफरेंट फाइबर्स हमारे पास वाइट मैटर के फाइबर्स आए जो कि मॉलिक्यूलर लेयर तक चले गए। अब मॉलिक्यूलर लेयर में ये रिले करेंगे किसको, हॉरिजॉन्टल सेल को। हॉरिजॉन्टल सेल्स ने किनको रिले किया, हॉरिजॉन्टल सेल्स ने सपोज करो डेंड्राइट्स ऑफ पायरामिडल सेल्स के ऊपर रिले कर दिया। फिर डेंड्राइट्स ऑफ पायरामिडल सेल्स से हमारे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन एक्सॉन्स ऑफ पायरामिडल सेल्स से इन द फॉर्म ऑफ मोटर इफरेंट वो नीचे आ जाएगी, ठीक। तो ये जो मॉलिक्यूलर लेयर है, इट इज द लेयर वेयर लार्ज नंबर ऑफ साइनेप्सिस अकर। जहां तक चीज समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर लेयर क्या है, ऐसी लेयर है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ साइनेप्सिस होते हैं। सेकेंड लेयर जो है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर। सेकेंड लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर। इसके अंदर ग्रेन्युलर जो सेल होंगे वो ज़्यादा होंगे, और ग्रेन्युलर सेल कौन सा था, स्टीलेट सेल। तो क्या चीज़ समझ में आ रही है कि इसके अंदर हमारे पास स्टीलेट सेल जो है, स्टीलेट सेल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और पैरामिडल का कंटेंट थोड़ा कम होता है। पैरामिडल का कंटेंट थोड़ा कम होता है, स्टीलेट सेल का कंटेंट ज़्यादा होता है। ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से इसका कंटेंट ज़्यादा होता है। मैंने पढ़ा था मॉलिक्यूलर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में, अब वो किस तरीके से कि ये जो हमारी स्टीलेट सेल्स हैं, इनके कुछ एक्सॉन्स ऊपर की तरफ भी टर्न हो सकते हैं, इनके कुछ एक्सॉन्स मॉलिक्यूलर लेयर में भी जाते हैं। अब उसमें बुक में लिखा था, अल्लाह जाने किस तरीके से, पिक्चर मुझे कोई नहीं मिली थी तो मैंने ऐसे बना दी कि कुछ एक्सॉन्स जो है उनके मॉलिक्यूलर लेयर में भी जाते हैं, ठीक। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर को देखेंगे तो हमारे पास पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर के सेल बॉडी रखने वाले न्यूरॉन आपको दिखेंगे, ऐसे न्यूरॉन जिनका शेप जो होता है वो पैरामिडल लाइक स्ट्रक्चर का होता है। और ये पैरामिडल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका साइज़ जो है वो आप बुक में पहले पेज पे लिखा हुआ है वो देख लेना, ठीक है। क्योंकि पैरामिडल सेल्स भी दो टाइप के होते हैं, स्मॉल और लार्ज। लार्ज पैरामिडल सेल हम देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, और उनको हम कहते हैं बर्ड सेल्स, BERTZ, बर्ड सेल्स, जो कि मोटर इम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा मोटर इम्पल्स से सबसे क्विक इम्पल्स वो बर्ड सेल्स देते हैं। मोटर इम्पल्स में भी क्विक मोटर इम्पल्स, सारे ट्रैक्स में जितने भी हमारे पास मोटर इम्पल्स जाती हैं, तो बर्ड सेल्स की जो मोटर इम्पल्स होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। बर्ड सेल्स से जो मोटर फाइबर्स निकलते हैं, दोज मोटर फाइबर्स फॉर्म्स पैरामिडल ट्रैक्ट। बर्ड सेल्स से हमारे पास जो मोटर फाइबर्स निकलते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, पैरामिडल ट्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली कहाँ से आता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली हमारे पास पैरामिडल सेल्स से आ रहा होता है। और उस पैरामिडल सेल्स में से भी कौन से, पर्टिकुलरली बर्ड सेल्स से हमारे पास ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, मोटर डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो है वो अराइज होता है, ठीक। अब अगर हम देखें एक्सटर्नल पैरामिडल सेल्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं, और हमारे पास ये 30% ऑफ है ना डिसेंडिंग ट्रैक्ट, 30% ऑफ मोटर डिसेंडिंग ट्रैक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि 40% जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है वो सोमेटोसेंसरी फाइबर्स इनहिबिशन के लिए नीचे भेज रहे होते हैं। जब मैंने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ाया था तो उसमें सारी चीज़ें बताई थी, ठीक। तो 30% जो होता है वो हमारे पास ये पैरामिडल सेल्स डिसेंडिंग फाइबर्स नीचे भेजते हैं, ठीक। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि थर्ड लेयर में हमारे पास एक्सटर्नल पैरामिडल सेल्स होंगे। फोर्थ लेयर जो है, फोर्थ लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं इनर ग्रेन्युलर लेयर। फोर्थ लेयर को हम क्या कहते हैं, इनर ग्रेन्युलर लेयर। अगेन यहाँ पे हमारे पास एफरेंट फाइबर्स काफ़ी आते हैं, और यहाँ पे स्टीलेट सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक की सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो एक बैंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आउटर बेलिंजर बैंड। अब कैसे, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ग्रीन मार्कर से जो फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास सेंसरी फाइबर्स हैं। ग्रीन मार्कर से जो फाइबर्स आ रहे हैं ये क्या है, सेंसरी फाइबर्स। सेंसरी फाइबर्स जैसे ही हमारे पास ये आते हैं तो ये हमारे पास टेंजेनाइटली तौर पे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल तौर पे ये हमारे पास अरेंज होके एक बैंड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बेलिंजर बैंड। बेलिंजर मेरा दोस्त था बहुत पुराना, पर पता नहीं क्या वो कहाँ रह गया, मैं कहाँ रह गया, तो उस भाई ने डिस्कवर किया था, तो इस वजह से हम कहते हैं एक्सटर्नल बेलिंजर। तो एक्सटर्नल बेलिंजर बैंड फोर्थ लेयर पे बनता है, और इनर बेलिंजर बैंड जो है, इनर बेलिंजर बैंड वो हमारे पास फिफ्थ लेयर में बनता है। इनर बेलिंजर बैंड
फिफ्थ लेयर पे बनता है। और ये जो बैंड जो है ये हमारे पास जो आउटर बैलेंजर बैंड जो है ज़्यादा, आउटर बैलेंजर बैंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द इनर। तो आउटर बैलेंजर बैंड जो है वो हमारे पास जहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन का हब है जो कि पोस्ट सेंट्रल गायरस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आउटर बैलेंजर बैंड जो है वो हमारे पास सेंसरी एरियाज जो भी होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारे पास एफरेंट फाइबर के टेंजेनाइटल फाइबर्स का बैंड है। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। फिफ्थ लेयर जो है उसको हम कहते हैं इनर पैरामिडल लेयर। फिफ्थ लेयर को हम क्या कहते हैं? इनर पैरामिडल लेयर। फिफ्थ लेयर को हम क्या कहते हैं? इनर पैरामिडल लेयर। एंड इट इज़ दैट लेयर जहाँ पे हमारे पास बर्ड सेल्स मौजूद होता है। ये वही लेयर है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है? बर्ड सेल्स मौजूद होता है, जिसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इनर पैरामिडल लेयर। लेकिन यहाँ पर भी एफरेंट फाइबर्स अक्सर आते हैं जिसको हम कहते हैं इनर बैलेंजर बैंड। एफरेंट फाइबर्स आकर टेंजेनाइटली तौर पे अरेंज हो जाते हैं, एक बैंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इनर बैलेंजर बैंड। ठीक, फोर्थ लेयर पे क्या काम हो रहा है? आउटर बैलेंजर बैंड। फिफ्थ लेयर पे इनर बैलेंजर बैंड। यहां तक चीज समझ में आ गई। बुक में एक चीज ये लिखी थी कि जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, यानी कि ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास क्या होता है? विजुअल कॉर्टेक्स होता है। ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास क्या होता है? विजुअल कॉर्टेक्स होता है। तो उसकी जो विजुअल कॉर्टेक्स जो होगा उसकी जो अगर मैं लेयर्स बनाऊं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, तो फोर्थ लेयर पे जो आउटर बैलेंजर बैंड जो होता है, फोर्थ लेयर पे आउटर बैलेंजर बैंड वो इतना प्रोमिनेंट होता है कि अगर आप दिमाग खोल कर देखोगे उस बंदे का, किसी भी बंदे का अगर दिमाग खोल के आप विजुअल कॉर्टेक्स देखोगे तो उसमें आपको आराम से आंखों तहत या आउटर बैंड जो है वो दिख जाता है। और ये किस बंदे ने डिस्कवर किया था? ये मेरा दोस्त था जिनारी, उसने डिस्कवर किया था। तो उसने इसको कह दिया स्ट्रिएट जिनारी। स्ट्रिएट जिनारी ये कुछ भी नहीं है, वही आउटर बैलेंजर बैंड है। ठीक है, स्ट्रिएटेड होता है, बिल्कुल डार्क स्ट्रक्चर हुआ होता है फोर्थ लेयर का, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं? स्ट्रिएट जिनारी। पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेरी उंगली की तरह होगा, लेकिन फोर्थ लेयर पे ये डार्क बैंड बना हुआ होगा, स्ट्रिएटेड होगा, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिएट जिनारी। जिनारी मेरा दोस्त है, उसने डिस्कवर किया था, वो पता नहीं कहाँ निकल गया। ठीक, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। बाकी आई सिक्स्थ लेयर। सिक्स्थ लेयर में सारे ईफ्रेंट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि एफरेंट फाइबर्स होते हैं। एफरेंट ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, ईफ्रेंट नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। पॉलीमॉर्फिक होते हैं, जो इसके अंदर पैरामिडल सेल्स होते हैं, उनका शेप जो होता है वो ओवल हुआ हुआ होता है। ये आपने याद रखना है। पैरामिडल सेल्स का ये वाली लेयर में क्या शेप हुआ हुआ होता है? ओवल। सिक्स्थ लेयर के अंदर जो पैरामिडल सेल्स होते हैं उनका शेप किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ होता है? ओवल। जहां तक सारे सेल्स का सारा चक्कर समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड लेयर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको है ना हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कजल मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कजल मिल जाएंगे। फर्स्ट लेयर में आपको साइनेप्सिस ज़्यादा होगी, सेकंड लेयर में स्टीलेट सेल्स और आपको पैरामिडल सेल्स मिलेंगे। थर्ड लेयर जो है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पैरामिडल, वहाँ पे आपको स्टीलेट और पैरामिडल सेल्स मिलेंगे। फोर्थ लेयर जो है इनर ग्रेन्युलर, वहाँ पे आपको स्टीलेट सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ पे एक बैंड बनेगा जिसको हम कहते हैं आउटर बैलेंजर। फिफ्थ लेयर में पैरामिडल सेल्स और बर्ड सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और एफरेंट का बैंड बन रहा होगा जिसको हम कहेंगे इंटरनल बैलेंजर। सिक्स लेयर में सारे इफरेंट और एफरेंट फाइबर्स होंगे, लेकिन जो पैरामिडल सेल होगा उसकी ओवल शेप होगी। यहाँ तक चीज़ कन्फर्म जन्नती। सो गाइस, लास्ट थिंग ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो हिस्टोलॉजिकली रह गई थी वो ये है कि होमोटिपिकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हेट्रोटिपिकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, होमोटिपिकल एंड हेट्रोटिपिकल। अब ये क्या चीज़ है? होमोटिपिकल के अंदर ये होता है कि जितना भी आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, चाहे आप कोई सा भी लोब उठा लो, उसमें आपको 6 लेयर्स मिलेंगी। 6 लेयर्स आपको मिलें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। अगर आपको 6 लेयर्स मिल रही हैं, चाहे आप कोई सा भी लोब का उठा लो, आप फ्रंटल लोब का उठाया, आपने पैराइटल लोब का उठाया, ऑक्सीपिटल का उठाया, टेम्पोरल का उठाया, जिसका भी आपने उठाया, उसमें अगर आपको 6 लेयर्स मिल रही हैं पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, आपने इंटीमेटली कह दिया होमोटिपिकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। खत्म हो गई बात। ठीक है, उसके बाद अगर आपका हेट्रोटिपिकल का क्या मतलब होता है कि स्पेसिफिक एरिया होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जहां पे 6 लेयर्स नहीं मिलती। हेट्रोटिपिकल का क्या मतलब है? स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स वेयर यू डोंट फाइंड 6 लेयर्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक प्री सेंट्रल गायरस सेंसरी एरिया, पोस्ट सेंट्रल गायरस सेंसरी एरिया, सम ऑफ द एंड हमारे पास जो सेंसरी पोस्ट सॉरी एक इंटरप्शन आ गई थी। प्री सेंट्रल
नहीं, हाँ, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, ये एरियाज़ होंगे जो कि सेंसरी एरियाज़ हैं। यहाँ पे आपको 6 लेयर्स मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीपिटल लोब में जो विजन सेंसरी एरिया होता है, विजन सेंसरी एरिया, वहाँ पे ऑडिटरी हियरिंग एरिया टेम्पोरल लोब के अंदर, वहाँ पे, ठीक है। तो ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे सेंसेशन जाती हैं। जैसे ऑडिटरी सेंसेशन जाती है टेम्पोरल लोब में, तो जिस जगह पे ऑडिटरी सेंसेशन जा रही होगी उस जगह का जो कॉर्टेक्स होगा उसमें हमारे पास 6 लेयर्स नहीं होंगी। इसी तरीके से विजन एरिया जहाँ पे जा रहा होता है, जहाँ पे विजन एरिया जो है, विजुअल कॉर्टेक्स जो है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, जो कि सबसे पहले है ना इमेज को डिटेक्ट करता है, इमेज सेंसेशन रिसीव करता है, तो वो भी एक सेंसरी एरिया है। वहाँ पर भी हमारे पास ये लेयर्स नहीं होंगी, ठीक है। मतलब वहाँ पर भी हमारे पास 6 लेयर्स नहीं होंगी। प्री सेंट्रल गायरस मोटर एरिया जो है, मोटर एरिया, ठीक है, मोटर एरिया जो है, जितने भी आपके मोटर एरियाज होते हैं, प्री सेंट्रल गायरस जिसके अंदर प्राइमरी मोटर एरिया आ जाता है, सप्लीमेंट्री एरिया, नहीं, ये प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री एरिया, ठीक है, जो मोटर एरियाज़ हैं वहाँ पर भी। अब आप बोलोगे सर आपने मोटर एरियाज़ भी हटा दिए, सेंसरी एरियाज़ भी हटा दिए, फिर बचा क्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स में? तो भाई जितना एसोसिएशन एरियाज़ है ना, जितना एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया हटाने के बाद जो एसोसिएशन एरिया है, जो डिफरेंट सेंसेशन को इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद रिस्पॉन्स के बारे में सोचते हैं, सोच विचार करने वाले जितने भी एरियाज़ हैं, क्योंकि सेंसरी एरिया मैसेज रिसीव करेगा, मोटर एरिया मैसेज देगा, सोच विचार का काम नहीं करता ये, ठीक है भाई। विजुअल एरिया पे इमेज आ गया, IMAGE, इमेज इस पे आ गया, बस ये और कोई काम नहीं करेगा। इस इमेज को सोच विचार करने वाले कि यार ये इमेज मैंने पहले कभी तो नहीं देखा था, ये इमेज जो है वो किस बंदे से मिलता जुलता है, वो काम कौन करता है? एसोसिएशन एरिया। समझ लो कि अगर 20 to 30% हमारे पास सेरिब्रम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सेंसरी और मोटर एरिया होगा, तो 60 to 70% एसोसिएशन एरिया होता है। तो जितना एसोसिएशन एरिया है वहाँ पे हमारे पास 6 लेयर्स होंगी, बाकी जो सेंसरी एरिया है वहाँ पे 6 लेयर नहीं होंगी, और जो मोटर एरिया है वहाँ 6 लेयर नहीं होंगी। और एक लिम्बिक सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, इसमें भी हमारे पास 6 लेयर्स नहीं होती, इसमें भी हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम डिस्कस करें कि यार ये जो एरियाज़ हैं इनको हमने हेटेरोटिपिकल कहा, तो इनमें कितनी लेयर्स होती हैं? सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि जो ग्रैन्युलर जो होगा, जो मतलब हमारा ग्रैन्युलर पार्ट ऑफ हेटेरोटिपिकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा, उसमें क्या होगा कि पहली लेयर होगी मॉलिक्यूलर लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर जो हमारी ये होती है, सेकंड लेयर एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर, थर्ड लेयर एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, फोर्थ लेयर जो है वो हमारे पास इनर ग्रैन्युलर, फिफ्थ लेयर जो है वो इनर पैरामिडल। अब इनके अंदर क्या होता है कि सेकंड लेयर जो है एक्सटर्नल ग्रैन्युलर बहुत ज़्यादा होती है, थर्ड लेयर होगी नहीं, एक्सटर्नल पैरामिडल नहीं है, क्योंकि ये मोटर, पैरामिडल का काम क्या है? मोटर का, तो पैरामिडल इनमें नहीं होती क्योंकि ये मोटर के लिए काम नहीं कर रहे होते। साथ साथ में इनर ग्रैन्युलर और एक्सटर्नल ग्रैन्युलर, ये दोनों बड़ी लेयर बन जाती हैं, दोनों मिल जाती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पैरामिडल है नहीं, एक्सटर्नल पैरामिडल नहीं होता, और एक्सटर्नल ग्रैन्युलर और इनर ग्रैन्युलर यानी कि सेकंड और फोर्थ लेयर मिलके एक बड़ी लेयर बना देती है। फिर इनर पैरामिडल ये भी नहीं होता, तो बाकी बची छठी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है नहीं, सेकंड और फोर्थ मिलके एक बड़ी ग्रैन्युलर लेयर बना लेती है, और सिक्स्थ जो है वो इनकी अपनी होती है। तो 3 लेयर्स इनमें होती हैं। सिमिलरली अगर आप इसमें जो मोटर एरियाज़ हैं उनका अगर आप देखो, जो मोटर एरियाज़ हैं उनमें ये होता है फर्स्ट लेयर होगी, सेकंड लेयर इनमें नहीं होगी, एक्सटर्नल ग्रैन्युलर जो है वो इनमें नहीं होगी क्योंकि वो सेंसरी है। एक्सटर्नल पैरामिडल बहुत ज़्यादा होगी, थर्ड वाली लेयर बहुत ज़्यादा है, इनर ग्रैन्युलर लेयर इनमें नहीं है। फिफ्थ लेयर जो है इनर पैरामिडल वो बहुत ज़्यादा है, तो थर्ड और फिफ्थ लेयर मिलके एक बड़ा ग्रैन्युलर लेयर ग्रैन्युलर लेयर बना लेती है। थर्ड और फिफ्थ मिलके एक ग्रैन्युलर लेयर बना लेती है, थर्ड और फिफ्थ मिलके एक ग्रैन्युलर लेयर बना लेती है, ठीक है, जो कि बड़ी एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, बड़ा एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है थर्ड एंड फिफ्थ, बाकी 6 का 6 अपना। नेक्स्ट के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम।